चैप्टर 17 मेंसुरेशन और ये एक्सरसाइज 17.5 है। इसमें कन्वर्शन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर चेंज कर देना है, गला देना है, पिघला देना है और उसको नए शेप में कन्वर्ट कर देना है। ये एक्सरसाइज 17.5 है। इसका मैं क्वेश्चन शो कर दे रहा हूं। एट तक वीडियो हो चुका है। 9, 10, 11, 12, 13। एक्सरसाइज 17.5 मेंसुरेशन, कन्वर्शन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। क्वेश्चन नंबर 9 में एक हॉलो पाइप है, खोखला पाइप है और उसका इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर गिवन है, दिया हुआ है। तो मैं लिख रहा हूं इनर डायमीटर ऑफ हॉलो पाइप, खोखला हॉलो पाइप इज इक्वल टू है 6 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा इनर रेडियस। इसको रेडियस में चेंज करना है। इनर रेडियस यानी कि आर इज इक्वल टू 6/2। कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर ऑफ hollow pipe is equal to 10 सेंटीमीटर है। तो आउटर रेडियस ऑफ हॉलो पाइप यानी कि कैपिटल आर इज इक्वल टू 10/2। 2 5 10, 5 सेंटीमीटर। अब हमें वॉल्यूम ऑफ मेटल निकालना है। वॉल्यूम ऑफ पाइप यानी कि मेटल का वैल्यू कितना हो जाएगा? दोनों को फॉर्मूला डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, क्योंकि हाइट तो सेम ही रहेगा, और माइनस पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पाई एच कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई एच, आर की वैल्यू है 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ये हो जाएगा पाई एच 25 माइनस 9, पाई एच 16 यानी कि 16 पाई एच cm क्यूब। अब इसको गलाने के बाद में हमें निकालना है डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर। इसको गला करके सॉलिड सिलेंडर सेम हाइट का कर दिया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर या पाइप, सॉलिड पाइप इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ 16 पाई एच आ जाएगा, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पाई एच कैंसिल हो गया। ओह सॉरी, यहाँ कैंसिल करना है, यहाँ नहीं करना है।
बच गया आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। देयरफॉर आर इज इक्वल टू रूट आ जाएगा, इस पर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर निकालना है। डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड पाइप इज इक्वल टू 2r, डबल होता है तो 2 इंटू 4, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में भी एक हॉलो स्फीयर है और उसको मेल्ट करके कोन बनाया गया है और इसका इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर गिवन है। तो यहाँ लिखेंगे इंटरनल डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। तो इंटरनल रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ स्फीयर यानी कि आर 4/2, 2 2 जा 4, 2 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। तो इसका एक्सटर्नल रेडियस ऑफ स्फीयर यानी कि कैपिटल आर 8/2, 2 4 जा 8, 4 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ मेटल भी लिखेंगे चलेगा। वॉल्यूम ऑफ मेटल, कितना मेटल उसको गला करके मिलेगा, इसमें हम लोगों को लिखना होगा। चूँकि स्फीयर है तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। इज इक्वल टू 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे, आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई कैपिटल आर 4 है, 4 के ऊपर क्यूब, और यहाँ स्मॉल आर 2 है, 2 के ऊपर क्यूब। 4/3 पाई 4 4 जा 16, 16 4 जा 16 चौके 64, एंड 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 टाइम्स। और 4/3 पाई इंटू कितना हो जाएगा 56 cm क्यूब। चलिए अब इसको हमें बनाना है कोन में। यहाँ डायमीटर ऑफ कोन। नाउ अब हमें क्या करना है? डायमीटर ऑफ कोन। डायमीटर ऑफ कोन है 8 सेंटीमीटर। इसका रेडियस निकाल देंगे। रेडियस ऑफ कोन 8/2, 2 4 जा 8, 4 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें हमें कोन का हाइट निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई
इंटू 56 इक्वल टू 1/3 पाई आर यहाँ है 4 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू एच। यहाँ से 3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, और ये हो गया 4 इंटू 56 इज इक्वल टू 4 4 जा 16 इंटू एच। देयरफॉर एच इज इक्वल टू 16 नीचे जाएगा, 4 इंटू 56, 4 चौके 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यानी हाइट हो गया 14 सेंटीमीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में एक कुआं खोदा गया है, वेल को डक किया गया है और उसकी मिट्टी को निकाल करके ऊपर में एम्बैंकमेंट बनाया गया है। तो हमें उस एम्बैंकमेंट का हाइट निकालना है। तो सबसे पहले इनर डायमीटर ऑफ वेल, इनर डायमीटर ऑफ वेल कुआं इज इक्वल टू 6 मीटर है। तो इनर रेडियस इसका क्या हो जाएगा? इनर रेडियस ऑफ वेल यानी कि स्मॉल आर इज इक्वल टू 6/2, 2 तिया 6, 3 मीटर हो जाएगा। अब हमें निकालना है, अच्छा इसका हाइट भी दिया है कुआं का, डेप्थ यानी कि एच, डेप्थ हाइट, डेप्थ ऑफ वेल इज इक्वल टू गिवन है 22 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकालना है हमें, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, चूंकि कुआं सिलेंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, आर 3 है, 3 स्क्वायर, एच 22 है। इसको पाई का वैल्यू मैं नहीं लिख रहा हूँ, पाई को एज इट इज़ रख दे रहा हूँ क्योंकि आगे होकर जा कर के कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 3 3 जा 9 इंटू 22, तो हो जाएगा 9 2 18 1 19, इतना पाई मीटर क्यूब। अब हम लोग लिखेंगे नाउ इनर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट, घेरा, कुआं को घेरा गया है ऊपर में कि कोई गिरे नहीं। एम्बैंकमेंट जो कुआं का रेडियस है, यहाँ पर मैं निकाल चुका हूँ, 3 मीटर इनर है, तो ये हो जाएगा 3 मीटर। अब एक्सटर्नल रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट, ये स्मॉल आर हो जाएगा। एम्बैंकमेंट यानी कि कैपिटल आर, ये 3 मीटर अंदर का है और इसको एम्बैंकमेंट को कितना चौड़ा किया गया है? 5 मीटर, 5 मीटर चौड़ा किया गया है, तो ये हो जाएगा 8 मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट जो कुआं को घेरा गया है, पाई
कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। और यहाँ इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, मिट्टी का इसी मिट्टी से बनाना है, तो हो जाएगा 198 पाई, और यहाँ कॉमन हो जाएगा पाई एच, अंदर हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यहाँ से पाई पाई कैंसिल, ये 198 इज इक्वल टू एच, कैपिटल आर है 8 है और स्मॉल आर 3 है। तो 198 इज इक्वल टू एच, 8 8 64, 3 तिया 9 इज इक्वल टू एच, कितना हो जाएगा, 14 से 9 गया 5, 55, और ये 198। देयरफॉर एच इज इक्वल टू 55 नीचे चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 198 ऊपर, एलवेन का टेबल से एलवेन 5 जा, एलवेन 1 जा, एलवेन 8 जा, कैंसिल, 18/5 डिवाइड कर देंगे, 5 3 जा 15, 8 से 5 गया 3, पॉइंट 0 हो जाएगा, 5 6 जा 30, कैंसिल, कितना हो गया, इतना मीटर, यानी हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट 3.6, हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट इतना मीटर, आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोला जा रहा है एक कैन है जो पानी, जिसमें पानी है और उसमें एक स्फेरिकल बॉल को डाला गया है, तो पानी का राइज कितना होगा, पानी कितना ऊंचा उठ जाएगा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ इंटरनल डायमीटर ऑफ कैन, कैन मैंने डब्बा, इंटरनल डायमीटर ऑफ कैन यानी कि डब्बा कितना है, 21 सेंटीमीटर। इसका रेडियस निकालना है, इंटरनल रेडियस ऑफ कैन, चलिए इसको कैपिटल आर में ले रहा हूँ, इज इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर। और इसमें अब डायमीटर ऑफ बॉल भी निकाल दे रहा हूँ, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू, ये है 10.5 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, स्फेरिकल बॉल, इसको मैं स्मॉल आर ले रहा हूँ, 10.5/2 सेंटीमीटर। बाय द कंडीशन करके एट ए टाइम बना दे रहा हूँ कि इसमें हाइट कितना होगा इसका, बाय द कंडीशन, कैन का हो जाएगा पाई आर, कैन का मैं माना हूं कैपिटल आर, चलिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, इसका तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, पाई पाई कैंसिल कर दे रहा हूं, आर स्क्वायर कितना है 21/2 इंटू 21/2 इंटू एच, ये 4/3 और इसमें आर है 10.5, ओह 10.5 3 टाइम्स लिखना होगा, 10.5/2 एंड 10.5/2 क्यूब, 3 बार है इसलिए 3 बार लिख दिया गया,
देयरफॉर h इज इक्वल टू, h में क्या क्या मल्टीप्लाई है, 21 इंटू 21, 2 यहाँ से भी कैंसिल किया जा सकता है और बाकी बच गया 3 इंटू 2, ये 2 एंड 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर में जाएगा वह 4 इंटू 105 इंटू 105 इंटू 105, तीनों में पॉइंट 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 है, 1000 हो जाएगा, पॉइंट ख़त्म। अब कैंसिल करना है, 21 5 जा 21 बचे, 21 5 जा 21 बचे 105, और ये 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 7 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 4 जा 5 8 जा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ऊपर में 7 बच गया 7 और नीचे बच गया 4, डिवाइड कर दे रहा हूं, 4 1 जा 4, 7 से 4 गया 3, 0.0, 4 7 जा 28, 10 से 8 गया 2, 4 5 जा 20, कैंसिल हो गया, यानी कि हाइट ऑफ वाटर राइज कितना हो गया, 1.75 सेंटीमीटर। इसमें लिख देना है राइज इन वाटर लेवल, वाटर लेवल, उसका लेवल कितना ऊंचा चला गया, 1.75 सेंटीमीटर। आंसर, दैट्स ऑल।